जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपने जर्नी को शुरू करते हैं। क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहला चैप्टर हम लोग वास्तविक संख्या शुरू करेंगे, तो हम लोग जो है वास्तविक की संख्या शुरू कर रहे हैं। इसमें वास्तविक संख्या में हम लोग को कई सारी संख्या के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम आप लोग का एक छोटा सा दिखा देते हैं, इतना सारा संख्या पढ़ना है ना। बट एक दिन में तो चैप्टर खत्म होने वाला है नहीं, तो कुछ को आज पढ़ेंगे, कुछ को कल पढ़ेंगे, कुछ को और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो हम लोग एकाएक ही समझते हैं। बस आप लोग क्या कीजिएगा, बढ़िया से दिमाग खोल के कॉपी खोल के समझिएगा और लिखिएगा। अगर जैसे मैंने बोला कि लिखिए जी, तो तुम लोग लिखना शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए अभी स्पेशल टाइम तो नहीं देंगे, तो संगे संग लिख ले चल जाना। और अंत में हम एक बार हट जाएंगे, तुम लोग पूरा उतार लेना, ठीक है। तो इतना कर सकते हो। तो चलिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक। तो देखो हम लोग के पास जो है, पहले सभी संख्या की बात करें तो सभी संख्या में इतना संख्या आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। किससे? नीचे से शुरू करते ऊपर तक चले जाएंगे। जितना भी संख्या, जैसे कि कौन कौन सी संख्या होती है, अगर 1 मिनट में बोले तो जैसे होती है काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में भी 2 भाग, और परिमेय में भी 2 भाग, भिन्न पूर्णांक, और इसका पूर्णांक का भी 2 भाग, धनात्मक ऋणात्मक, फिर धनात्मक का भी 2 भाग, पूर्ण प्राकृतिक का कई सारा भाग, सम विषम अभाज्य, जैसे बहुत सारा होता है, ठीक है। तो हम लोग एकाएक सभी का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? अभी तक तो कुछ बताइए नहीं किया, तो दिक्कत कहाँ से आया होगा। चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ऐसा कोई बुद्धू बालक है जिसको प्राकृतिक पता नहीं भी पता है, तो याद रखो, गिनती की संख्या को किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस जो हम लोग बचपन में नहीं करते थे, 1 है 1, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, 5 है 5, 6 है 6, 7 है 7, 8 है 9, ऐसे गिनती करते थे ना रे। उसी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या बोले? जहां से हम लोग गिनती शुरुआत करते हैं उस संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोले? फिर से लिख लो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो बचपन में जहां शुरू कर रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे। तो ये सब संख्या कौन संख्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तो इधर इसका एग्जाम्पल लिख ले चल जाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर इस प्रकार की कोई संख्या मिल रही है हमको, तो उसको कौन संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। याद रखना, प्राकृतिक संख्या के हम लोग n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल N से। कोई दिक्कत? अब फिर देखा कि हम लोग प्राकृतिक संख्या जैसे सीखे ना, तो उसमें एक और संख्या अगर ऐड कर दे, ऐड करने में समझते हो, जोड़ दे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, बचपन वाला कुल गिनतियाँ, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें एक संख्या और आगे में मिला दे, 0। क्या मिला दे? 0। तो ये वाला हो जाता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। क्या बोले कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर देने पर? शून्य को शामिल कर देने पर वैसे संख्या को कौन संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो 2 संख्याओं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले सिंपल, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, और फिर प्राकृतिक में अगर शून्य को शामिल किए तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी नेम होता है होल नंबर, और प्राकृतिक का नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ ले? नहीं। चलो आगे। फिर वैसे हम और दोनों को मिलाएंगे तो एक अलग संख्या है, लेकिन उसके पहले प्राकृतिक और होल नंबर का भी कई सारा पार्ट होता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे सम संख्या, कभी पढ़े हो? सम संख्या किसको बोलते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए। किससे कट जाए? 2 से। कटने वाला सोचते हो भागा लग जाए। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4, 3, 2, 6, तो ये 2 से कट रहा है कि नहीं? तो आराम से 2 से भागा देंगे, कट जाएगा। तो जो 2 से कट गया वो क्या हो जाएगा? सम संख्या, ठीक है। जो 2 से कट गया सम संख्या लिख लेना। जो 2 से कट गया वो सम संख्या, और जो नहीं कटे विषम संख्या। कोई दिक्कत है? तो जो ना कटे वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। बोलो कोई दिक्कत? अब दोनों को सिंपल पहचानेंगे कैसे? तो याद रखना, अगर संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो,
4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। जैसे इस संख्या के अंत में क्या है? 7। देखो तो इसमें कोई आ रहा है? नहीं, तो ये सम संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर अंत में हम 4 लगा दें तो देखो तो 4 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत? फिर देखो विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे? तो अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो उसे कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है? तो बोले किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सब सम संख्या। अगर अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहा तो विषम संख्या। फिर आती है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य। तो वैसी संख्या जिसको या तो खुद से कटे या 1 से कटे, उसके अलावा वो किसी से ना कटे, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोले? वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर या तो वो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे। जैसे हम बात करें 2 का, तो 2 को बताओ कौन कौन काट सकता है? 2 को काटने वाला है या तो 1 तो सभी को काट देगा और 1 खुद 2, और इसको कोई काट सकता है? नहीं। 3 की बात करें तो 3 को भागा कौन कौन दे सकती है? तो 3 को भागा देने वाला है, बताओ तो 1 और 3। सही बात है। तो यानी जो अपने से कटे या 1 से कटे उसे कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हम अगला लेते हैं 4। क्या लेते हैं? 4 को बताओ तो क्या क्या काट सकता है? तो 4 को 1 तो काटवे करेगा, 2 दूनी 4, इसमें 2 भी आ गया और 4 खुद के भी काटेगा तो 4। देखो क्या बोले थे? वैसी संख्या जो अपने से कटे या 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या। तो बताओ ये इसके अपने के अलावा कोई और आ गया कि नहीं? तो ये अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य नहीं होगी तो क्या होगी? तो हो जाएगी वो भाज्य। क्या हो जाएगी? भाज्य। तो इसमें क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जो खुद के अलावा किसी और से कट जाए, खुद के अलावा किसी और से कट जाए, उसे कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। चलिए 5 के बारे में बताइए तो ये क्या होगा? तो देखो 5 क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से नहीं है कटेगा, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से, तो यानी 1 से कट रहा है, अपने खुद से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। 6 के बारे में बताइए तो 6 क्या कटेगा? 1 से, द्वितीय ही 6, 3 दूनी 6, 6 का ही 6। देखो तो कितना से कट रहा है? ढेर से, तो ये कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो अभाज्य के एग्जाम्पल कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे करते करते जहाँ ले जाए। भाज्य की एग्जाम्पल क्या होगी? सबसे पहला भाज्य कौन आया था? 4, उसके बाद 6, अगला बोलो 8 तो लिखे 6 नहीं लिखे थे, सॉरी यहाँ पे पहले 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार सभी सब कुछ क्या है? भाज्य संख्या। एक बात यहीं पे याद रखना, 1 कौन? 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, 1 ना ही भाज्य है और ना ही एक अभाज्य। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 सभी को काटने बोल रहा है, तो जो सबको काटेगा, नहीं इसका नहीं उसका, किसी का नहीं, है कि नहीं? आगे आओ, लास्ट एक संख्या और ले लिए, सअभाज्य। क्या लिए? सअभाज्य। तो वैसी दो संख्या जिसका HCF जानते हो ना, महत्तम समावर्तक, जिसका HCF निकाले तो 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1, उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य। क्या कहेंगे? सहअभाज्य। क्या बोले? लिख लेना, वैसी दो संख्या जिसका HCF निकालने पर 1 आता हो। क्या आता हो? 1 आता हो, उसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य बोलेंगे। जैसे हम बात करें 6, 4, चलो अब इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने आता है ना, तो 4 से भागा देंगे 6 में, 1 दान में लगेगा 4, 2, ये वाला यहाँ उतर जाता है, 2 दूनी 4। बताओ इसका HCF कितना आ गया? 2। तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। अगला बात करते हैं 7, 5, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें याद रखना हमेशा जोड़ा में आएगा। किस में आएगा? जोड़ा में। उसका HCF निकालेंगे, अगर 1 आया तो सहअभाज्य, 1 नहीं आया सहअभाज्य नहीं। जैसे हम करते हैं 5 से भागा 7 में, 1 दान में 5, 2, 5, 2 दूनी 4, 1, देखो तो
एक आ गया, एक आया मतलब ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। तो सहअभाज्य की कोई इसी लिमिटेशन है, बस खाली इतना देखेंगे कि जिसका HCF क्या, जिसका HCF बराबर कितना आवे 1, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य। अब तुम लोग कहता होगा लो आए पढ़ाना शुरू किए और बकना शुरू किया, कुछ समझ में नहीं आया। किस समझ में नहीं आया बता दो। देखो हम समझाते फिर से। पहले हम बोले नूनू कि गिनती की संख्या को, किसकी संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक लाइन में खत्म। फिर बोले कि जैसे गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 खत्म। फिर बोले कि अगर हम गिनतियाँ में 0 शामिल कर दें, जैसे नहीं बच्चा कहता था 0 1 2 3 ऐसे करता था ना, तो अगर 0 शामिल कर दिए तो उसे कहने लगेंगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। फिर आगे समझो, फिर बोले कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से काटी जाए, कौन से काटी जाए, 2 से काटी जाए, तो इसे बोलेंगे सम संख्या। भारी है। फिर बोले अगर 2 से ना कटे तो अब विषम संख्या। अगर वो खुद से कटे और 1 से कटे, खाली खुद से कटे और 1 से कटे तो अभाज्य संख्या। खुद से कटे और 1 से कटे तो अभाज्य। अभाज्य का एग्जाम्पल याद कर लेना, पहले बोल देते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है याद कर लेना। पूछेंगे कि अभाज्य कौन कौन है, अगला क्लास में आएगा इसका यूज, तब बता देना। जैसे बोले अभाज्य तो कहना 2 3 5 7 9, अब तो 11 अंगूरियों ने है, कोई बात नहीं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे करके चलते जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर बोलेंगे भाज्य संख्या, तो क्या बोले कि वैसी 2 संख्या जिसको एक दूसरे पे क्या हो जाए, मतलब खुद से कटे, 1 से भी कटे और किसी और से भी कट जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। फिर बोले सहअभाज्य, तो वैसी संख्या जिसका HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, सहअभाज्य। फिर हम लोग नीचे वाला बात कर लिए, अब आगे आते। अगर हम पूर्ण और प्राकृतिक को मिला दे, पूर्ण और प्राकृतिक को मिला दे, तो उसे कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं, धनात्मक। क्योंकि देख रहा होगा यहाँ पे जितना भी संख्या आ रही होगी सब धनात्मक, धातु समझता है ना, जिसके आगे में प्लस लगल रहे, क्या लगल रहे, प्लस, उसे बोलते हैं धनात्मक संख्या। आगे आओ, यहाँ पे क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जिसका बटे के फॉर्म में न रहे, मतलब सिंपल 3 5 -5 4 6 8, ये सब कुल क्या है, पूर्णांक है। मतलब सिंपल लिखल रहे तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को भाग में टूट गया, 2 भाग में, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहते हैं जिसके आगे में माइनस लगा रहे, क्या लगल रहे, माइनस। जहाँ जहाँ माइनस लगा रहेगा सब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और जिसके अगर में प्लस रहा या फिर कुछ नहीं रहा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। इसे बताना तो 108 ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये है धनात्मक पूर्णांक। लेकिन अगर बोले -108 तो ऋणात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत है। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, धनात्मक मतलब कुछ नहीं। जैसे बोलना 206 ये क्या है, तो कुछ नहीं, धनात्मक। अगर लगा देगा माइनस तो ऋणात्मक, बोलो कोई दिक्कत है। तो धन संख्या को धनात्मक पूर्णांक, ऋण संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक, और दोनों को मिला दिए तो पूर्णांक। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर पूर्णांक के एक जस्ट अपोजिट में हम लोग पढ़े थे भिन्न, आधे भिन्न, जिसमें अंश हो हर हो, उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे ऐसे उनको पढ़ा था 3/5 ये क्या है, भिन्न है। 5/7 ये भी क्या है, भिन्न है। भिन्न में क्या हो कि जिसका अंश हो हर हो, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो जिसमें अंश और हर हो उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है, अंश हर। और जिसमें अंश हर के फॉर्म में ना रहे, सिंपल लिखा रहे, तो उसे पूर्णांक। पूर्णांक भी को प्रकार के, 2 प्रकार के, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के कई भाग, एगो पूर्ण, प्राकृतिक, प्राकृतिक के इतना भाग। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत हो रहे कमेंट कर देना अगर दिक्कत रहेगा तो। फिर आओ, भिन्न और पूर्णांक को अगर आपस में मिला दे, भिन्न और पूर्णांक को आपस में मिला दे तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसका ऐसे डिफिनेशन हो तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखो यहाँ से हम लोग का 10वां शुरू होता है, ये पहले की बातें थी। क्या बोले, यहाँ से हमारा 10वां शुरू होता है। कहाँ हम लोग का 10वां में क्या क्या पढ़े के, जरा सुना परिमेय के बारे में पढ़े के, जरा सुना अपरिमेय के बारे में पढ़े के, और वास्तविक के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ पढ़े के नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये सब क्यों बता दिए,
तो क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि तुम लोग का किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, तो सब पहले बराबर होंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दो, क्योंकि परिमेय पर हम एक स्पेशल वीडियो लाएंगे कि इसमें हम सीखेंगे परिमेय किसको कहते हैं, परिमेय किसको कहते हैं, सब कुछ सीखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। अभी बस इतना मान लो कि भिन्न और पूर्णांक को अगर मिला दें तो किसको कौन संख्या कहने लगेंगे? परिमेय संख्या। फिर अपरिमेय किसको कहेंगे? जिसका रूट नहीं निकले। क्या बोले? जिसका रूट नहीं निकले। जैसे √5 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। √7 ये कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। √3 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट ना निकले। अब कैसे निकलता है, नहीं निकलता है, सब सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी बस ये समझो कि जिसका पूर्ण रूप से रूट ना निकले उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसका पूर्ण रूप से रूट निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? फिर परिमेय और अपरिमेय का अगर मिला दिए तो क्या बन जाएगा? वास्तविक। वास्तविक में परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। फिर यहीं पे एक संख्या है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब बस इतना समझो कि रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस। जैसे -√4 ये कौन संख्या है? काल्पनिक। फिर बताओ तो -√7 ये कौन संख्या है? काल्पनिक। तो याद रखना कि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस। इला जो चिन्ह है ना इसके अंदर क्या आ जाए? माइनस, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। जैसे √6 ये भी क्या हो गया? अधिक। अगर प्लस रहा तो वास्तविक, माइनस रहा तो काल्पनिक। अब सबको मिला दिए तो सब नंबर खत्म। निचुआ से एक बार चल गए थे, अब ऊपरा से आते हैं। तो देखो निचुआ से एक बार आए थे, अब ऊपरा से एक बार तोड़ आते हैं। वक्त खत्म कर देंगे आज के क्लास, क्योंकि ज़्यादा देर पढ़ेंगे फिर भुला जाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सबको समझ ले जाएंगे। तो सबसे पहले सब संख्या। सब संख्या को हम लोग सिंपल 2 भाग में बांटें कि अगर रूट में माइनस रहा, रूट में माइनस रहा तो उसे बोलेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहाँ पढ़ेंगे? 11th में। कहाँ पढ़ेंगे? 11th में। उसके बाद अगर रूट में प्लस रहा, रूट के अंदर प्लस रहे, कुछ छोड़े इसको फर्क नहीं पड़े, खाली बस रूट के अंदर क्या रहना चाहिए? प्लस, तो उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को भाग में टूट गया 2 भाग में, एक अपरिमेय और एक परिमेय। अपरिमेय में क्या कहते हैं? जिसका पूरा पूरी ना निकले, जिसका पूरा पूरी रूट ना निकले उसे अपरिमेय। जिसका पूरा पूरी निकल जाए उसे क्या कहेंगे? परिमेय। परिमेय का भी को भाग? 2 भाग, एगो भिन्न एगो पूर्णांक। भिन्न किसको बोले थे? जो अंश और हर के रूप में रहे। किसके रूप में रहे? अंश और हर के रूप में, उसे भिन्न। और जो अंश और हर ने सिंपल के रूप में लिखा रहे उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। आगे पूर्णांक को भाग में 2 भाग में, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या था? जो माइनस के रूप में रहे वो ऋणात्मक पूर्णांक, जो प्लस के रूप में हुआ धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के को भाग? 2 भाग, एक पूर्ण और एक प्राकृतिक। पूर्ण क्या बोले थे? जिसमें 0 से शामिल करके गिनती गिन दे उसे पूर्ण कहते हैं। अब प्राकृतिक किसको बोले थे? जिसका गिनती 1 से शुरू हो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। आगे फिर प्राकृतिक का कई सारा भाग हो गया, सम, विषम। सम क्या बोले थे? 2 से भागा लग जाए, सम। विषम क्या बोले थे? 2 से भागा ना लगे, विषम। आवाज क्या बोले थे? जो अपने से कटे या एक से कटे। बोल ले जाना तुम लोग भी, ऐसे नहीं मुँह नहीं सके, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, ठंडी का मौसम चल रहा है तो तुम लोग रजाई में घुस के देखो, ये भी गलत बात। हम भी अगर हम बाहर में पढ़ा रहे तो तुम लोग भी बैठ के भी पढ़ो, ठीक है। बराबर के कल ही बोले थे एकदम बराबर वाला अथी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग रजाई में घुस के सुकुड़ के देख रहा है, ये कोई मतलब हुआ। बात बराबर वाला होना चाहिए। जितना मेहनत हम उतना मेहनत तुम, तो हो जाएगा ढेर मेहनत, और मेहनत मिल के आएगा ढेर मनी नंबर, ठीक है। ठीक, तो आ जाओ आवाज संख्या। फिर क्या बोले? भाज संख्या। भाज किसको बोले थे? अपने से कटे, खुद से भी कटे और किसी दूसरे से भी कट जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, वो क्या हो जाएगा? भाज संख्या। सहभाज क्या बोले थे? जिसका HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए। जिसका HCF 1 आ जाए उसे क्या बोलेंगे? सहभाज। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले जो 2 से कट रहा है वो 2 ही है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। फिर बताओ सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? टिक 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 टिक, बताओ सबसे छोटी विषम संख्या 1। फिर बताओ एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या बोले? एकमात्र सम अभाज्य कौन सी होगी? उस सम भी होना चाहिए
और अभाज्य भी होना चाहिए। तो बताओ तो अभाज्य का लिस्ट क्या था, 2, 3, 5, 7। तो बताओ इसमें कौन सा सम है, 2 वाला। तो पूछेगा एकमात्र सम अभाज्य कौन है, 2, क्योंकि 2 के अलावा कोई अभाज्य बचा ही नहीं, बाकी सब कुल क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। सबसे छोटी भाज्य कौन होगी, सबसे छोटी भाज्य 4, सबसे छोटी भाज्य 4। अच्छा, स अभाज्य किसको बोलेंगे, जिसका HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए। बताना तो √5 कौन संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो क्या बोलते हैं, जिसका रूट पक्का पक्की निकल जाए वो परिमेय, ना निकले अपरिमेय। तो √5 नहीं निकल रहा है, अपरिमेय। कैसे निकलता है, कैसे नहीं निकलता है, इसके हम आगे के लेक्चर में अच्छा से समझेंगे। कोई दिक्कत है, यहाँ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ही कमेंट कर देना, और बताओ कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम रहा हो तो बता दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो छोटा सा इसलिए लिए थे क्योंकि किसी को हो सकता है ये सब में प्रॉब्लम रहे। कल हम बोलते पूर्णांक तो किसी को पता नहीं चलता, तो आप समझ जाओगे ना कि माइनस प्लस वाला को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। बस पूर्णांक मतलब क्या हो गया, माइनस और प्लस वाला को क्या कहेंगे, पूर्णांक, खत्म। बोलेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब क्या, खाली माइनस वाला। बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक तो खाली प्लस वाला। हो जाएगा ना, पक्का। नोट्स बनाए हो लोग, एक बार उतार लो, जो उतारना है। ऐसे तो उतार नहीं पाओगे, तो तुम लोग क्या करना, जब जब हम लिखते जाते हैं तभी लिख ले जाओ, कोई दिक्कत है तो बना लियो ना नोट्स। पक्का नोट्स बनाते जाना, क्योंकि हर एक दिन तुम वीडियो देख नहीं सकते हो। तो एक बार नोट्स बना लोगे, घर में रिवीजन करके आना, तो अगला वीडियो में ज़्यादा मज़ा आएगा। कोई दिक्कत है तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।